तो वहाँ पर क्या नाम है आप? हनीफ खान। बेरोजगारी, शिक्षा, साक्षरता, मेडिकल, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये जनता के मेन मुद्दे हैं, ना कि जो सांप्रदायिकता फैलाकर जीत हासिल कर जनता को बेवकूफ़ बनाना। बीजेपी इस बार हार रही है, नहीं 80-20 से तो बीजेपी इस बार नुकसान उठा रही है। आप जो कि मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम वर्ग क्या सोचता है भाजपा को लेके और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके? जो है तक किसने फैलाई है, कौन सी पार्टी? जिनकी 80-20 की बात कर रहा है उन्होंने फैलाई है, बीजेपी ने फैलाई है। बीजेपी जो दोनों है का मैच फिक्स है। दोनों का मैच फिक्स है। जो बात आपने 80 और 20 की उठाई है, आजकल बयानबाजी हो रही है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये पूरा मैच फिक्स है। विधायक बने झांसी के, तो सबसे प्राथमिक काम आपका क्या होगा? यहाँ का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का। निवारण कैसे करेंगे बेरोजगारी का? निवारण काम होगा वो हकीकत में होगा और करके दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नगरा में और चुनावी घमासान चल रहा है। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो कि झांसी विधानसभा 223 से लड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जब कैसे जनता के बीच आप मतलब अपना जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, उसको प्रचार कर रहे हैं उसका। देखिए, जो हमारी पार्टी का मॉडल है और जो हमारा उसका उद्देश्य है वो पूरा देश देख रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, रोजगार पर हो, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात हो, वो एक स्पेशल मॉडल है जो किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ, इस पूरे एरिया की मांग थी कि उसको ओवरब्रिज को इस तरफ एक दिशा जोड़ी जाए ताकि यहाँ से लोगों को आसानी हो निकलने के लिए। वो आज तक पूरी नहीं हुई है। बहुत लंबे समय से बात चल रही है कि नगरा क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए सरकारी, जिससे यहाँ की जनता को लाभ मिले और उनको जिला अस्पताल या मेडिकल ना जाना पड़े। लेकिन वो भी जुमलेबाजी रही। इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी संख्या है, इसके बाद भी इस क्षेत्र में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। जबकि आप अन्य जगह देखिए, कदम कदम पर पेट्रोल पंप है, लेकिन इतनी बड़ी एरिया की जनता को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। जो भी अभी तक प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। और विधायक बने झांसी के, तो सबसे प्राथमिक काम आपका क्या होगा? हमारा प्रथम काम तो यही है कि जो जितने ज्वलनशील मुद्दे हैं जो मैंने बताए हैं, ये इसके साथ साथ हमारे यहाँ का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का, क्योंकि युवा यहाँ का निवारण कैसे करेंगे बेरोजगारी का? निवारण के लिए बहुत सारे साधन यहाँ हैं। हमारा जिले में खनिज संपदा की कमी नहीं है, क्षेत्र में बहुत सारे साधन हैं। मल्टी स्टोरी हम लोग उनको वो बना सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। नई नई योजनाएं हैं। टेक्निकल के मामले में आज हमारा जिला पूरा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए कहें कि एक जनसमुदाय केंद्र खोला गया है, उससे समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। आदमी जाता है, फार्म भरता है, महीनों चक्कर काटता है, पैसे लोग लेते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, काम नहीं होता है। मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार दिल्ली में कर रही है, घर घर जाकर के उनके राशन कार्ड भिजवा रही है, राशन भी भिजवा रही है, आय जाति प्रमाण पत्र हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, जन्म प्रमाण पत्र हैं, घर बैठे उनको पहुंचाएंगे। हम जनता को बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। एक की जगह 10-10 हम केंद्र खुलवाएंगे, लोगों को ट्रेंड करेंगे, जुमलेबाजी नहीं करेंगे। कौशल विकास के नाम पर प्रमाण पत्र पकड़ा दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछ सकते, कितने लोगों को रोजगार मिले, कितने ट्रेंड हुए? वो नहीं होगा। जो काम होगा वो हकीकत में होगा और करके दिखाऊंगा। वर्तमान में विधायक जो रवि शर्मा हैं 2 बार रह चुके हैं इस विधानसभा से, तो उनके ऐसे क्या काम रह गए हैं जो आपको लगता है कि करने चाहिए? ये काम तो जनता स्वयं पूछे, उनकी क्या मांग थी। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? जनता का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, क्योंकि जनता चाहती भी है कि कोई नेता गुंडा ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो और गलत काम ना करे, जनता के हित की बात करे। उसे ऐसा प्रत्याशी चाहिए। और BL भास्कर इस मामले में आम आदमी हैं और आम आदमी की बात 25 सालों से करते आ रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर के। और बेरोजगार की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, माध्यमिक वित्त में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि हम सम्मानजनक मानदेय देंगे, लेकिन 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया। 1000 रुपया अगर पिछली सरकार ने दिया भी था, उसे और बंद कर दिया। तो इन मुद्दों को लेकर के हम बीच में हैं और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। छूटे हुए कामों के लिए घेरा है। और अभी मैं जब गया अन्य मोहल्लों में, तो यहाँ की जो हमारी झांसी स्मार्ट सिटी में है, पहले फेस में हुई थी
और आज इसी ये है कि जगह जगह गंदगी फैली पड़ी हुई है, नालियां बेवजह रही हैं। मुझे तो लोगों ने घेर लिया। इसका दोष किसको देते हैं आप, नगर निगम को या जो वर्तमान विधायक? उसमें देखिए दोनों दोषी हैं, क्योंकि जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि की होती है और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि अच्छा है और जनता के प्रति अगर वफादार है तो प्रशासनिक अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर जाएं या जनता के काम ना करें। वही काम मैं बता रहा हूं। जब मुझे चैलेंज दिया लोगों ने, मैंने उनसे कहा कि अगर 3 दिन में वो हमसे बोले वो कि नाले इसी समय साफ होना चाहिए, अपने पैसे कराइए भैया। मैंने कहा ना मैं तो विधायक हूँ, न सभासद हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपकी चैलेंज है तो 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो मेरे मुँह पर कालिख पोत देना। मैंने तत्काल वीडियो बनाया और भेजा, उसको वायरल किया। जैसे ही मैं तो कुछ नहीं हूँ, फिर भी हो गई। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है सबसे बड़ा राज है जी, तो उसकी राजनीति आप किस प्रकार से देखते हैं? जो एक बयानबाजी चल रही है अभी 80 वर्सेस 20, उस पर क्या कहना? मेरा कहना है देखिए, हमारा देश है जो धर्म निरपेक्ष राज्य है, देश है, उसमें सभी धर्मों का सम्मान है, सभी नागरिकों को समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो लोग 80 या 20 की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं तो बिल्कुल मैं उसका विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि समानता की बात हो। तो आम आदमी पार्टी जो है सबको साथ लेके चलेगी? जी, हमारी पार्टी का नारा भी है, आम आदमी है, आम आदमी के लिए बनी हुई। आम आदमी पार्टी नहीं थी, जिन्होंने दंगे कराए हैं तो वो जाने। अगर आम आदमी पार्टी के समय में या सरकार में कोई किसी प्रकार का ऐसा कार्य हुआ तो बता दीजिए आप। मंत्रालय के अधिकार में है, गृह मंत्रालय के अधिकार में वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर। तो वहाँ पर क्या नाम है आपका? हनीफ खान। 80-20 का कोई मुद्दा ही नहीं। 80-20 से तो बीजेपी इस बार नुकसान उठा रही है। अच्छा, बीजेपी नुकसान खाएगी? बीजेपी के दावे को और सांप्रदायिकता को पब्लिक ने नकार दिया। पब्लिक के मेन मुद्दे, आप जो कि मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम वर्ग क्या सोचता है भाजपा को लेके और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके? मुस्लिम वर्ग जो है सबसे ज्यादा जात पात से, दीन धर्म से उठकर जो राजनीति करे। अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों ने काफ़ी पसंद किया। मुसलमानों ने नहीं, हमारे हिंदू समाज में भी मेन मुद्दे जो समाज के हैंगे, जनता के हैंगे, वो गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, साक्षरता, मेडिकल, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये जनता के मेन मुद्दे हैं। ना कि जो सांप्रदायिकता फैलाकर जीत हासिल कर जनता को बेवकूफ़ बनाना। बीजेपी इस बार हार रही है। योगी जी, मोदी जी की जो है, किसने फैलाई है? कौन सी पार्टी? जिनकी 80-20 की बात कर रहा है उन्होंने फैलाई है, बीजेपी ने फैलाई है। बीजेपी जो है, दोनों का मैच फिक्स है। दोनों का मैच फिक्स है। जो बात आपने 80 और 20 की उठाई है, आजकल बयानबाजी हो रही है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये पूरा मैच फिक्स है। एक शमशान की बात करता है, दूसरा कब्रिस्तान की बात करता है, और हमारी पार्टी भाईचारे की बात कोई नहीं करता। हमारी पार्टी स्कूल और अस्पताल की बात करती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है और जनता ये बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि ना उसको शमशान चाहिए, ना कब्रिस्तान चाहिए। उसको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जिसकी गारंटी हमारी पार्टी दे रही है। और इसका एक सबूत दिल्ली मॉडल के रूप में सामने है कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। यहाँ मौका मिलेगा, यहाँ भी करके दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है आपके प्रत्याशी कितनी फाइट कर पाएंगे झांसी विधानसभा से? देखिए, हमने पिछले जितने दिनों से नामांकन के बाद से, जब से हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो बहुत ही उत्साहजनक हमें रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, और आपको आडंबर और ये शोर शराबे के भले ही आपको कोई दिखाई दे कि दूसरों का बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन ये हमको मालूम है कि आम लोगों के दिलों में क्या है, उनका जो विचार है, उनकी जो दिल की भावनाएं हैं, वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखी हैं। जगह जाते हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों की वर्जन लेते हैं और लोग बताते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है और आपकी महंगाई मुद्दा है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। यही तो हम लोगों का मुद्दा है। जो आप बोल रहे हैं, आप भी एक आम आदमी में से एक हैं, और जो आपने अभी अभी बोला, यही हमारा मुद्दा है। और जो लोग भी शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं मुद्दों को भटकाने की एक साजिश है दोनों की, कि जब ये मेरा मैन्युफैक्चर है। और जो महंगाई की बात की है, मुफ्त बिजली जी, तो दिल्ली में तो 200 यूनिट है, यहाँ 300 कर दी, इसलिए कि यहाँ अच्छा अखिलेश ने जो बयानबाजी की है उसके बाद वो तो हम दूसरे की नहीं, कैसे नकल करते हैं, वो तो हमारे नकल कर रहे हैं। वो भाई कोई करके क्यों नहीं दिखाया? इसके पहले रहे हैं, अखिलेश जी भी रहे हैं ना, सरकार भी रही है, उनने क्या किया? 100 यूनिट भी कर देते,
100 यूनिट भी कर दे तब मान जाते। आप 300 की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा है दिल्ली में कर रही है, यहाँ भी करूँगा। रही मैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो 300 यूनिट का जो फंडा था उस पर आपने 300 यूनिट कर दिए उत्तर प्रदेश में। उन्होंने हमारी नकल की है। रही महंगा की बात जी, उनके घोषणा से पहले पंजाब में 300 यूनिट की घोषणा कर दी गई थी आम आदमी पार्टी की ओर से, और जो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव हैं जी। तो क्या लगता है 5 राज्यों में आप पार्टी जो है कहाँ तक? देखिए हमारी सरकार पंजाब में 101% बन रही है और गोवा में बनने जा रही है। भाजपा सरकार जो है किसान विरोधी 3 काले बिलों को लेकर आई, और जब आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ का विरोध किया तब 1.5 साल तक इनको याद नहीं आई, और दिल्ली में 750 से ज़्यादा किसान जो है शहीद हो गए। जब चुनाव नज़दीक आ गए और जब भाजपा सरकार को अपना हार नज़र आने लगी तब उनको अपने बिल जो है वापस लेने पड़े। और जब हमारे नौजवान साथी भाजपा सरकार के सरकारी नौकरियां मांगने जाते हैं तो हमने एक ऐसी सरकार सामने आई है हमारे, जो हमारे नौजवानों के सिर पे लाठियाँ चार्ज करवा के उनके सिर को लहूलुहान कर देती है। जब हमारे शिक्षा मित्र जो है अपना अधिकार मांगने के लिए उनके पास जाते थे तो उनके सिर के ऊपर लाठियाँ चार्ज करवा के उनके सिरों को लहूलुहान कर दिया जाता था। जब लखनऊ में हमारे पुलिस विभाग को 4-4, 5-5 महीने में तक उनका वेतन नहीं मिला, जब हमारे पुलिस भाई जो है धरने पर बैठे तो जब अपना वेतन मांगने जा रहे थे तब पुलिस विभाग के ऊपर भी इन्होंने लाठियाँ चार्ज करा के उनके ऊपर भी सिर तोड़ने को लहूलुहान करने का काम किया है। इन्होंने लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाई जो शांति प्रिय ढंग से जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनको दिन दहाड़े जब भी जीप चढ़ा के उनकी जो है हत्याएं करने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। इस सरकार के शासनकाल में हमारे मुस्लिम भाइयों का अपमान हुआ है। इस परिवार में देश में महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, चाचा नेहरू का अपमान हुआ है। इसीलिए और पूरे देश का जो व्यापार है, जो छोटे भाइयों का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जनता जो है इस देश की जो भाजपा सरकार से त्रस्त आ गई और अब बदलाव चाहती है। इसलिए इस बार जनता जो है एक ईमानदार व्यक्तियों को चुनेगी और अच्छे लोगों को चुन के राजनीति में लेके आएगी। के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द झांसी न्यूज़।